हेलो दोस्तों। मेरा नाम नवीन चौहान है और आज हम बात करेंगे फ्लो फील्ड्स के बारे में बिजनेस सेंट्रल के अंदर कि फ्लो फील्ड क्यों यूज करते हैं, फ्लो फील्ड होती क्या है और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। अब सबसे पहले देखिए, मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर मैंने अभी 5 फील्ड लिए हैं। एंट्री नंबर, कस्टमर का नाम, अमाउंट और एक्सपेंस टाइप। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने एक लिस्ट पेज भी बनाया है। ये रहा वो लिस्ट पेज जहां पे सारी प्रॉपर्टी है, फील्ड्स हैं। और ये है उसका कार्ड पेज। ओके, तो इसे चेक करते हैं। सबसे पहले हम, ये रहा, ये हमने एक पेज बनाया है। इसके अंदर कोई भी फील्ड अभी फ्लो फील्ड नहीं है। एंट्री नंबर 1, कस्टमर नंबर, कस्टमर का नाम, एक्सपेंस टाइप पर ये या तो पर्सनल चूज कर सकते हैं हम यहाँ, या प्रोफेशनल, कि भाई किस तरीके का खर्चा कर है, इस कस्टमर ने किस तरीके का खर्चा करा है, पर्सनल खर्चा करा है या प्रोफेशनल खर्चा करा है। जी पर्सनल खर्चा करा है, कितना खर्चा करा है, 1,000 रुपए खर्च करे हैं। ठीक है। दूसरी एंट्री बनाई, कस्टमर का नाम अलग है, इसने पर्सनल प्रोफेशनल खर्चा करा है, 2,000 रुपए करा है। अब फिर से हमने सेम कस्टमर चूज करा जैसे जो एंट्री नंबर 1 का है। एंट्री नंबर 1 पे कस्टमर है ये, और यहां पर भी हमने सेम कस्टमर चूज करा है। बट दिस टाइम जो एक्सपेंस टाइप है उसका, पहले प्रोफेशनल पर्सनल था, अब के प्रोफेशनल हो चुका है। ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट डाला हमने 150 रुपए। उसके बाद फिर से हमने एक कस्टमर लिया, उसका एक्सपेंस टाइप डाला, अमाउंट डाला। अब हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स हैं। अब इसके अंदर कोई भी फील्ड हमारी फ्लो फील्ड नहीं है, जैसे कि हम चेक कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर। ये हमारी टेबल है, कोई भी पांचों में से कोई भी फील्ड हमारी फ्लो फील्ड नहीं है। अब हम देखते हैं कि फ्लो फील्ड को यूज कैसे करते हैं। हमने एक टेबल बनाई दूसरी, उसके अंदर हमने लिया एंट्री नंबर, कस्टमर नंबर लिया हमने, कस्टमर नंबर के साथ नेम लिया, एज ली, जेंडर डाला और टोटल अमाउंट लिया। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि जो टोटल नंबर ये यहां पे हमने लिया है, यहां पे हमारी फील्ड क्लास जो है वो हमने पहली बात फ्लो फील्ड ली है। ठीक है। फील्ड क्लास या तो फ्लो फील्ड ले सकते हैं या फ्लो फिल्टर ले सकते हैं। फ्लो फिल्टर के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है। अब इस टोटल अमाउंट में वैल्यू कहां से आएगी? अब ये देखिए, एंट्री नंबर हम खुद डालेंगे, कस्टमर नंबर हम खुद डालेंगे, कस्टमर का नाम अपने आप चुन लिया जाएगा क्योंकि हमने ऑन वैलिडेट ट्रिगर पे कोड लिख रखा है। एज भी हम खुद डालेंगे, जेंडर भी हम खुद डालेंगे। बट टोटल अमाउंट के अंदर जो डेटा आएगा वो हम नहीं डालेंगे, वो कैलकुलेट होके आएगा रन टाइम पे। क्यों कैलकुलेट होके आएगा? क्योंकि इस फील्ड को हमने बना रखा है फ्लो फील्ड। और किस बेसिस पे आएगा डेटा? डेटा आएगा हमारा इस फॉर्मूले की वजह से, जो हम कैलसी फॉर्मूले में लिखेंगे। हमने क्या लिखा है इसके अंदर के सम चाहिए मुझे। किसका सम चाहिए? भाई टेबल पे जाओ, डेली क्रेडिट एंट्री और उसका अमाउंट उठाओ। डेली क्रेडिट एंट्री टेबल पे जाओ और उसका अमाउंट उठाओ। और कैसे उठाओ? जहां पे इस टेबल का कस्टमर नंबर और इस टेबल का कस्टमर नंबर सेम हो। अब देखिए, अब यहां पे आए, हमने करा न्यू। ठीक है। हमने डाला 1, कस्टमर चूज करा, जेंडर डाला। अब ये देखिए, टोटल अमाउंट के अंदर वैल्यू 4150 ऑटोमेटिकली आ गई बिना डाले। हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, अपने आप आ गई 4150। अब ये वैल्यू कैसे आई? अब यहां पे आप देखिए, हमारा कस्टमर का नंबर है 011211212। ठीक है। अब ये जो फील्ड है हमारी टोटल अमाउंट वाली फील्ड, ये टोटल अमाउंट वाली फील्ड, इस फील्ड पे यानी कि इस टोटल अमाउंट पे हमने एक फॉर्मूला यूज करा है। कौन सा? कैलसी फॉर्मूला। और वो क्या कर रहा है? वो सम कर रहा है। क्या कर रहा है? सम कर रहा है। किसका सम कर रहा है? देख लेते हैं। देखो, सम कर रहा है डेली क्रेडिट एंट्री टेबल में से। कहां से? डेली क्रेडिट एंट्री टेबल। अब ये जो टेबल है हमारी, ये तो क्रेडिट ट्रैकर है,
तो पहले हम जाते हैं अपनी डेली क्रेडिट एंट्री टेबल पे। ये रही हमारी डेली क्रेडिट एंट्री टेबल, ठीक है। सम करो इस टेबल के अमाउंट का। अब इस टेबल में तो बहुत सारा अमाउंट है, ठीक है, पर किस बेसिस पे करो कि इस टेबल का कस्टमर नंबर, यानी कि ये मैच करना चाहिए मेरे इस कस्टमर नंबर से। अब ये कस्टमर नंबर का मैं यहां पे फिल्टर लगाता हूं, देखो ये हमने करा फिल्टर टू दिस वैल्यू, तो हमारे पास 3 रिकॉर्ड निकल के आए। और जब हम इसको प्लस करेंगे तो 3000, 1000, 4000 और 150, यानी कि टोटल हो गया हमारा 4150, जो कि हमें यहां पे दिखाई दे रहा है 4150। अब हमने, हमारे पास और रिकॉर्ड भी है, हम उसका डाल देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाला है, ये हम कस्टमर नंबर लेते हैं और यहां पे डालते हैं। हमने दूसरी एंट्री बनाई, यहां पे हमने कस्टमर नंबर ये चूज करा। ये देखो ये डेटा मेरा 2000 अपने आप अपडेट हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें। और ये डाल दिया मैंने, इसको फीमेल लिख दिया यहां, ठीक है। अब ये 2000 कहां से आया, मेरा ये कस्टमर नंबर है, इस कस्टमर नंबर से एक ही लाइन है बस, ये वाली लाइन, तो वो 2000 हमें दिखा रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और कस्टमर है, इसका भी आ गया 2000, ये भी मेल आ गया। अब ये जो डेटा आ रहा है, ये डेटा रन टाइम पे जनरेट हो रहा है। और रन टाइम पे क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इस फील्ड को, इस टेबल की फील्ड को हमने फ्लो फील्ड बना रखा है। फील्ड क्लास क्या दे रखा है हमने, फ्लो फील्ड दे रखी है। और डेटा किस बेसिस पे सम हो रहा है, डेटा कैल्सी फॉर्मूला के बेसिस पे सम होके हमें दिखाई दे रहा है। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि मैं इस पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूं, यानी कि मैं इसको चेक नहीं कर पा रहा हूं कि ये जो डेटा है ये मतलब ये जो 4150 रुपये आया है, ये किन लाइनों की वजह से आया है, इसके पीछे के डेटा भी मैं देख नहीं पा रहा हूं और ये क्लिकेबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होता है, हम इसके पेज पे चलते हैं। ये इसके पेज पे आ गए हम, लिस्ट पेज पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी ड्रिल डाउन को ट्रू करते हैं। जब हम इस प्रॉपर्टी को ट्रू करेंगे तो हमारा वो बटन क्लिकेबल हो जाएगा, जो कि पहले नहीं था। पहले हमारा ये जो बटन आपने देखा ये क्लिकेबल नहीं है, अब ये क्लिकेबल बन जाएगा। बट क्लिक होने के बाद भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। बटन तो बन जाएगा क्लिक करने वाला, बट कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। देखते हैं, अभी ये लोड हो रहा है। ये देखिए अब हमारा ये ब्लू कलर में आ गया। अब ये बटन तो बन गया बट कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रिल डाउन ट्रू करने की वजह से बटन तो ये क्लिकेबल बन गया बट कुछ शो नहीं हो रहा। अब हमें देना होगा ड्रिल डाउन पेज आईडी। ड्रिल डाउन पेज आईडी हमने दी, और यहां पे कौन सा हमें पेज देना है, ये देखिए हमें यहां पे पेज देना होगा जहां से डेटा कैलकुलेट हो रहा है, जहां से अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, टोटल अमाउंट जहां से, ये देखिए टोटल अमाउंट जो है वो डेली क्रेडिट एंट्री टेबल से आ रहा है, जिसके पीछे जो पेज है वो है डेली क्रेडिट एंट्री लिस्ट। तो हमें यहां पे ड्रिल डाउन पेज आईडी में ये पेज की आईडी देनी होगी। अब हम इसको दोबारा से पब्लिश करते हैं। अब हमने ये पब्लिश करा दोबारा से। अब ये हमें इसके पीछे की लाइनें भी दिखाएगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक करा तो इसने दिखाया कि ये जो मेरा 4150 आ रहा था वो इन 3 लाइनों की वजह से आ रहा था डेटा।
ये जो 2000 आ रहा है वो इसके पीछे बस एक ही लाइन है। अब हम कुछ और डेटा भी डालते हैं ताकि हम फ्लो फिल्टर के बारे में भी सीख सके। तो हम डेली क्रेडिट एंट्री लिस्ट पे गए, हमने यहाँ पे 6 सेम डेटा ले लेते हैं, इस टाइम प्रोफेशनल, एंड द अमाउंट इज 1000। फिर से एक और ले लेते हैं एंड दिस टाइम 3000। ओके, सो अभी हमारे पास एक, दो, तीन, तीन अलग अलग तरीके के कस्टमर हैं। अब हम बैक गए, ये देखिए यहां पे भी डेटा अपडेट हो गया। 5000, 2000, 5150। इसके पीछे हमने देखा दो लाइनें हैं, एक प्रोफेशनल की लाइन है, एक पर्सनल की लाइन है। ठीक है, तो फ्लो फिल्टर क्यों यूज करते हैं हम? फ्लो फिल्टर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि रन टाइम पे हम डेटा को दूसरी टेबल में से कैलकुलेट करवा के अपने किसी पेज पे दिखा सके। ठीक है, अब फ्लो फील्ड के साथ साथ हम फ्लो फिल्टर का कैसे यूज कर सकते हैं वो चेक करते हैं। ठीक है, अभी आप यहां पे देखिए, हमने जो हमारी टेबल है, ये देखिए यहां पे अभी मैंने कैलसी फॉर्मूले में लिख रखा है कि डेली क्रेडिट एंट्री का अमाउंट निकालो इस बेसिस पे। अब क्या है, हमने एक और फील्ड बनाई, फील्ड 7, जिसके अंदर या तो पर्सनल आ सकता है या प्रोफेशनल आ सकता है, बट इसकी फील्ड क्लास हमने जो दी है वो दी हमने फ्लो फिल्टर। यहां पे हमने क्या दी थी? फ्लो फील्ड। और यहां पे हमने क्या दिया है? फ्लो फिल्टर। तो इसका हम यूज कैसे करेंगे? मतलब फ्लो फिल्टर का क्या काम होता है? फ्लो फिल्टर का काम होता है, अब जैसे दोस्तों आप यहां पे देखो, हमने यहां पे देखो, ये जब हमने यहाँ पे क्लिक करा तो हमारे पास कितनी लाइनें आई? 4 लाइनें आई, जिसमें दो तो पर्सनल है और दो प्रोफेशनल है। टोटल हमको यहाँ पे सारा डाटा दिखा रहा है, यानी चारों लाइनों का डाटा दिखा रहा है। बट मेरे को ये चेक करना है कि इसमें से पर्सनल कितना है या फिर इसमें से प्रोफेशनल कितना है। यानी कि अभी जो हमारी जो लाइनें ये बन के आ रही हैं, 4 लाइनें, ये जो 4 लाइनें हैं, अगर इन चार लाइनों को भी मेरे को फिल्टर करना हो तो हम यूज करते हैं फ्लो फिल्टर। यानी जो डेटा आया है हमारे पास फ्लो फील्ड की वजह से, जो डेटा आया है हमारे पास फ्लो फील्ड की वजह से, जैसे ये जो 4 लाइनें आई हैं, इन चारों लाइनों को भी हमको अगर फर्दर फिल्टर करना हो, यानी इसके ऊपर भी फिल्टर लगाना हो, तो हम यूज करते हैं फ्लो फिल्टर। क्या यूज करते हैं? फ्लो फिल्टर। अब जिस टेबल पे हमने फ्लो फील्ड बनाई है, ये देखिए फ्लो फील्ड बनाई थी ये, अब मेरे को इसको और जो भी रिजल्ट आएगा इसका, इस सम के इस सम की वजह से जो जितनी भी लाइनें आएंगी, अगर मेरे को उसको और रिड्यूस करना है और फिल्टर लगाना है तो हम फ्लो फिल्टर का यूज करेंगे। तो मैंने एक और फील्ड बनाई, एक्सपेंस टाइप फिल्टर, और उसको दे दिया फ्लो फिल्टर। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे अपने कैलसी फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, अब क्या चेंज करा हमने? ये तो हमने लगाया सम, यहां से करो इस टेबल के अमाउंट का सम करो जहां पे कस्टमर नंबर मैच करे। दूसरा हमने क्या लगाया कि जो एक्सपेंस टाइप है वो ये दे दी हमने फील्ड। यहां पे हमने कस्टमर नंबर दी थी जो कि ये रही कस्टमर नंबर,
बट यहां पे हमने क्या बोला कि जो एक्सपेंस टाइप है वो क्या हो, ये हो, ठीक है। और इसको हमने क्या बना रखा है, फ्लो फिल्टर। अब इसको देखते हैं कि कैसे काम करेगा। इसको हम दोबारा से पब्लिश करते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो फील्ड है हमारी, ये है फ्लो फील्ड। ये जो डेटा है हमारा 5150, ये 4 लाइनों की वजह से आया है। इसका जो कस्टमर नंबर है और इसका जो कस्टमर नंबर है, ये मैच कर रहा है। हमने अपने कैलसी फॉर्मूला में लिख रखा है कि कस्टमर नंबर मैच करना चाहिए, ठीक है। क्रेडिट ट्रैकर का कस्टमर नंबर और डेली क्रेडिट एंट्री का कस्टमर नंबर मैच करना चाहिए, तो वो मैच कर भी रहा है। ये देखिए, क्रेडिट ट्रैकर का कस्टमर नंबर और उसके बाद डेली क्रेडिट एंट्री का कस्टमर नंबर, ये मैच कर रहा है। साथ में हमने क्या और लगाया है कि जो एक्सपेंस टाइप है, ये जो एक्सपेंस टाइप है, ठीक है, इक्वल टू फील्ड, ये वाली फील्ड एक्सपेंस टाइप फिल्टर, और इसकी फील्ड का क्लास क्या है, फ्लो फिल्टर, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, आपको यहां पे 4 डेटा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से 2 पर्सनल है, 2 प्रोफेशनल है। हम बैक गए अपनी टेबल पे, हम यहां गए फिल्टर बाय टोटल, फिल्टर टोटल बाय पे हमें क्लिक करना है, ना कि फिल्टर लिस्ट बाय पे। तो फिल्टर टोटल बाय पे हमने क्लिक करा। जैसे हम क्लिक करेंगे हमें ये फिल्टर दिखाई देगा। यहां पे क्योंकि ऑप्शन टाइप है, हमें 2 चीजें दिखाई दे रही है, पर्सनल या प्रोफेशनल। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पर्सनल पे, आप देखोगे कि ये जो डेटा है हमारा, जो फ्लो फील्ड का डेटा है, ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, हमने क्लिक करा पर्सनल और बाहर आए, तो देखिए डेटा कम हो गया। क्यों? अब जब मैं इसके अंदर जाऊंगा तो पहले देखो मेरे को दोनों लाइन दिखाई दे रही थी, पर्सनल की भी लाइन दिखाई दे रही थी, प्रोफेशनल की भी लाइन दिखाई दे रही थी। पर अब क्या करा, जो मेरा फ्लो फीड से डेटा आया, 4 लाइनें आई, मैंने उस पर भी फिल्टर लगाया बाय यूजिंग फ्लो फिल्टर। ये यहां पे कैसे लगाया, हमने एक फील्ड बनाई, उसको हमने फ्लो फिल्टर दी, फील्ड क्लास उसकी। और यहां पे क्या करा, सम निकालो इस टेबल के अमाउंट का, जहां पर इस टेबल का कस्टमर नंबर और क्रेडिट ट्रैकर का कस्टमर नंबर मैच करता हो। दूसरा, जिसका एक्सपेंस टाइप जो है वो या तो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। बट ये जो फील्ड है, ये मेरी नॉर्मल फील्ड नहीं है, कस्टमर नंबर मेरी नॉर्मल फील्ड थी, ये मेरी फ्लो फिल्टर टाइप की फील्ड है। फ्लो फिल्टर टाइप की फील्ड हम क्यों यूज करते हैं, फील्ड क्लास क्यों यूज करते हैं फ्लो फिल्टर, ताकि जो डेटा हमें मिल रहा है फ्लो फील्ड के बाद और हम उसे फर्दर फिल्टर करना हो, तो हम यूज करेंगे फ्लो फिल्टर। तो आज हमने इस वीडियो में कुछ चीजें सीखी, एक बार हम उसे समराइज कर लेते हैं। पहली चीज, हमने देखा कि फ्लो फील्ड क्या होती है। फ्लो फील्ड, फ्लो फील्ड रन टाइम पे जनरेट होती है, ठीक है। दूसरा, हमने देखा कि ड्रिल डाउन प्रॉपर्टी ऑफ पेज, ये क्या करती है, जो डेटा हमें फ्लो फील्ड में दिखाई दे रहा है, मान लो ये हमारी टेबल है और ये हमारा रिजल्ट आया है फ्लो फील्ड का 200, 500, 700, ये फ्लो फील्ड का रिजल्ट आया है। अगर आप उसकी पेज पे ड्रिल डाउन प्रॉपर्टी को ट्रू नहीं करोगे तो ये बटन क्लिकेबल नहीं होगा, ठीक है। तीसरी चीज हमने क्या देखी,
ड्रिल डाउन पेज आईडी, ड्रिल डाउन पेज आईडी, ड्रिल डाउन पेज आईडी पे हम वो पेज देंगे जिस पेज से ये डेटा आ रहा है, यानी कि इसके पीछे जहां से ये डेटा कैलकुलेट होके आ रहा है उसका जो रिस्पेक्टिव पेज होगा वो पेज हम यहां पे देंगे। फिर हमने सीखा फ्लो फिल्टर। फ्लो फिल्टर क्यों यूज करते हैं? फ्लो फिल्टर हम इसलिए यूज करते हैं कि जो डेटा हमें मिला है फ्लो फील्ड की वजह से, मान लो ये 4 लाइनें हमें मिली हैं और इन 4 लाइनों को भी मेरे को फर्दर फिल्टर लगाना हो तो हम यूज करेंगे फ्लो फिल्टर का। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।